तो मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इससे पहले हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे बात किए थे। जो फॉर्मूले थे वो मैंने बतलाया था। और वहाँ पे एक बात की थी मैंने रिलेटिव स्पीड के बारे में, यानी सापेक्ष गति, है ना। कि जब दो ट्रेन या दो लोग, है ना, दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में ट्रैवल करें, मूव करें, तो उनकी जो दूरी होती है, जो स्पीड जो होती है, जो गति होती है ना, एवरेज स्पीड उनका क्या होता है, वो घटता है ना। एक दूसरे का दिया होता है वो घटता है, लेकिन यदि वो एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट दिशा में मूव करें, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, वो दोनों का जो स्पीड होगा वो ऐड होता है ना। तो आज हम ट्रेन के ऊपर, ट्रेन संबंधी जो भी प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन हैज स्पीड जो है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है एक प्लेटफॉर्म, वो पूरा कि 200 मीटर लंबा है ना। 200 मीटर जो है एक लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 22 सेकंड में पार कर जाती है ना। passes it in 22 सेकेंड, है ना। प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार कर जाती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, है ना। तो वो ये पूछ रहा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। सिंपल, हम जो फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, है ना। क्योंकि यहाँ ये लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का मीटर में दिया हुआ है, और टाइम जो है 22 सेकेंड, और जो ट्रेन की जो गति है यानी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और चूंकि ट्रेन का लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से पास करेगी, तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ वो ऐड होगा दूरी के रूप में, डिस्टेंस जो कवर होगा। तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा कि लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज एक्स, है ना, या एज्यूम द लेंथ ऑफ ट्रेन इज एक्स हियर। सो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा हमारा, एस 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये 220 मीटर तो हो गया किसका, प्लेटफॉर्म का, प्लस एक्स मैंने माना क्या हम लोगों ने, कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितने सेकेंड में, 22 सेकेंड में। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स यानी लेंथ ऑफ ट्रेन वी विल गेट फ्रॉम हियर। सो नाउ 18 4 जब 72, सो 20 इज इक्वल टू 220 प्लस एक्स बाई 22. When we will multiply 20 into 22, we have 440 is equal to 220 plus x. So now cross the 220 in the left side, then we will get the value of x is here 220 meter. 220 meter. So the length of train is 220 meter. So length of the train is 220 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। वो एक सिग्नल को जो है और एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म जो है 250 मीटर लंबा है, ठीक है, उसे जो है 12 सेकेंड में व 27 सेकेंड में क्रॉस करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ना। क्या बोल रहा, एक जो है ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन की बात हो रही है तो ट्रेन ही होगा, है ना। तो एक ट्रेन है, वो बोल रहा है इसकी स्पीड कितनी है, इट हैज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट पासेस ए सिग्नल एंड अ प्लेटफॉर्म, क्या पास करता है, किससे गुजरता है, एक सिग्नल से, सिग्नल लगा हुआ है, और एक जो है प्लेटफॉर्म से गुजरता है, प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, है ना।
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज गिवन हियर 250 मीटर. टाइम टेकन बाय, है ना, टाइम टेकन बाय ट्रेन, है ना, द ट्रेन टुक टाइम टू क्रॉस अ सिग्नल और प्लेटफॉर्म इज, है ना, टू क्रॉस, टाइम took by train to cross the signal is 12 seconds, or to cross the platform is 27 seconds. So here also asking about the length of train. So question is asking about what will be the length of train, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो ट्रेन की लंबाई और भी नो, है ना. अब इसमें सिंपल सा देखो क्या होता है, और भी नो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. सो डी यहाँ पे ना दो तरीका से निकल सकता है. डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी कर देंगे हम लोग तो भी निकल जाएगा. तो देखो कैसे, एस इंटू टी, एस हमारा दिया हुआ है 60, टी कितना हुआ है 12 है, 27 से 12 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 12 से मल्टीप्लाई करो, ये 5/18 इसको कर दो क्योंकि किलोमीटर में है, गुने 12 करो, 3 6 जा, 3 4 जा, 6 10 जा, 50 इंटू 4 यानी 200 मीटर. हियर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर. इसका जो सेकेंड मेथड है क्या है, कितना उसका है 250 मीटर है, 50 इंटू 12, चूंकि एक ही दिशा में क्रॉस कर रहा है ट्रेन सिग्नल को और प्लेटफॉर्म को, है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटिव टाइम, जैसे रिलेटिव स्पीड हम लोग मानते हैं रिलेटिव टाइम, तो ये घट जाएगा. तो 27 माइनस 12 जब होगा तो क्या होगा, 27 माइनस 12 करो तो क्या होगा 250 इंटू 12 अपॉन 15. अब कर काटा पीटी करो, 5 3 जा 50, 3 4 जा 50 इंटू 4, 200 मीटर. सो हियर we can solve this question by two methods, and I hope it's clear. Any doubt? So next question I am going to discuss here, I will solve here. ट्रेन, है ना, हम सब ट्रेन में सवारी करते हैं, है ना. भारत क्या है, रेलवे जो हमारे यहाँ कितने नंबर पे है नेटवर्क के जाल के रूप में देखा जाए. थर्ड क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, और फिर वही बात है क्या यहाँ पे अलग अलग दे दिया है ना. इसमें क्या किया है, बोला कि ट्रेन जो है एक सिग्नल को, एक सिग्नल है एंड जो है क्या है एक प्लेटफॉर्म है, सिग्नल और प्लेटफॉर्म है, ठीक है. इसको 11 सेकंड में पार कर जाता है सिग्नल को, और प्लेटफॉर्म जो है 200 मीटर का है उसे 24 सेकंड में, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 200 मीटर का है, उसे वो 24 सेकंड में पार कर जाता है ना. तो मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, मान लेना है ना. तो हम लोग क्या मानते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स मान हमने, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन को हमने एक्स मान लिया, तो स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी अपॉन टी माना हमने, स्पीड को इक्वल टू डी अपॉन टी मान लिया, ठीक है. अब देखो तो लेंथ जो होगा ट्रेन का जो सिग्नल को पार करेगा तो वही होगा, है ना. तो एक्स वाई कितने में 11 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे तो x प्लस 200 होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई ऐड होगी, है ना, कितने में 24 सेकेंड में. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, जो लंबाई होगी ट्रेन की हम आसानी से यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, है ना. तो यहाँ पे 24x गुना 11x प्लस ये 200 मीटर या 260 meters, sorry it's a 260 meter, okay 260 meter. तो 260 मीटर, तो 11 इंटू 260 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. अब देखो इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई, शॉर्ट में 260 है, 11 को 10 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, तो 260 0 0 प्लस क्या हो जाएगा 260, अब करो यानी 2860. सो 24x माइनस 11x इज इक्वल टू 2860. तो 13x इक्वल टू 2860. 13 2 जा 26, फिर 13 2 जा 26, इट्स अ 0. इट्स अ द आंसर विल बी
द वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर, x is equal to 220 meter. It means the length of train is 220 meter. Again, I am repeating this. So what the question is asking about? Question is saying that a train passes a signal in 11 seconds and a platform of length 200 meter, है ना, passes by train passes the platform having 200 meter in 24 सेकेंड, है ना, यानी जो है प्लेटफॉर्म जो है 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में और एक सिग्नल को 11 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? सो ऑल वी नो लेंथ ऑफ ट्रेन हमने x को एज्यूम किया, है ना, तो जो सिग्नल को जो का जो लेंथ जो पास करने में जो ट्रेन का जो लेंथ होगा, है ना, तो वही होगा, तो दूरी इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x अपॉन 11 प्लस x प्लस 260 अपॉन 24, है ना, क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है प्लस जो ट्रेन का लेंथ है वो ऐड हो जाता है ना, इस तरह से हम x का मान निकाल पाएंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बात ट्रेन की हो रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा। देखो यहाँ पे समझना, कितने ट्रेन की बात हो रही है? दो ट्रेन की, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी ट्रेन है, नाम दे दिए ट्रेन ए और ट्रेन बी, है ना, एक ट्रेन बी ट्रेन, ठीक है। एक का क्या है, बोल रहा कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से मूव कर रही, ये जो है इसकी कितनी है, तो इट्स 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक मान लो इधर से जा रहा तो एक इधर से आ रहा, है ना। अब यहाँ पे बात आएगी इसकी रिलेटिव स्पीड की, तो जब अपोजिट होता है तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड में इनका डिस्टेंस जो स्पीड है पर किलोमीटर पर आवर जो है वो ऐड होगा, तो 60 प्लस 80 यानी कितना स्पीड हो गया इनका, 140 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर क्या बोल रहा, पर आवर की गति से आ रहा, लेकिन क्या है, एक ट्रेन की लंबाई तो हुई है कितना, 170 मीटर लंबी, है ना, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है 170 मीटर लंबा है ना, इसकी जो लंबाई है लेंथ जो है 170 मीटर है, तो इसका लेंथ पूछ रहा है ना, व्हाट विल द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए का लेंथ क्या होगा, है ना। तो देखो अब टाइम कितना में पास क्रॉस कितना देर में कर रहा है ये लोग एक दूसरे को, 7.2 सेकेंड में, है ना, एक दूसरे को क्रॉस कितना में कर रहा, टाइम दिया हुआ है 7.2 सेकेंड, है ना, तो ये 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार भी कर जा रहे हैं, समझ गए। ट्रेन ए था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था, ट्रेन बी जो है उधर से आ रहा था कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, उसका जो स्पीड जो था, उसका जो लंबाई था 170 मीटर था, है ना, लेंथ जो है उसका 170 मीटर है, ठीक, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं 7.2 सेकेंड में, तो पूछ रहा है कि पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब सब जानते हो एस इज इक्वल टू डी वाई टी, है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, एस इज इक्वल टू डी वाई टी, एस कितना है हमारा, रिलेटिव स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, 140 बराबर डी कितना हो गया, एक का तो मान लिया हमने, ट्रेन ए का लेंथ x मान लिया, दूसरा का कितना था 170 था, टाइम कितना लिया है 7.2 लिया है। अब 140 है किलोमीटर में है पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 140 इंटू 5/18, करो, किससे करोगे, करो 2 से करो, 2 9 जा, है ना, अब होगा देखो 70 5 या 350 इंटू 7.2 होगा, है ना, इधर के नीचे में कितना 9 था, तो 9 इधर मल्टीप्लाई होगा 9x प्लस
है ना, 170 इंटू 9। अब करो इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो ये 0 है तो ये तो हट गया, डेसिमल हट गया, तो 35 इंटू 72, 70, 74, है ना, 0 8 1 0, इधर 9x प्लस 7 63, है ना, 9 7 जा 63, तो 3 6 9 6 जा 9 और 6 15, है ना, 0, है ना, इट्स 0। अब इसको देखो, इसको यहीं से ना शॉर्ट में यदि हम लोग उड़ाना चाहें तो कितने आसानी से कटेगा, देखना। ये कितना है, 140 है, 140 उन्हें 5/18 करना है, इधर आया 7.2, इधर x प्लस 170, ये 0 था, मालूम मल्टीप्लाई हुआ 72 हो गया, है ना, ये कैंसिल हुआ 72, 18 4 जा 72। अब देखो 20, 14 इंटू 20 हो गया, इधर x प्लस 170। अब करो 14 दूना 28, 280 इक्वल टू x प्लस 170। अब x इधर ले जाओ, है ना, 170 को x को उस साइड रहने दो, तो 280 माइनस 170 कितना हो गया, 30, 110, 110, है ना। तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना होगा हमारा, 110, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110 मीटर। समझ गए, फिर से इसे समझाओ, है तो इजी, फिर से देखो क्या कह रहा था, दो ट्रेन है, ट्रेन ए ट्रेन बी। ट्रेन ए की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की जो है स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 7.2 सेकेंड में, ठीक है। और जो ट्रेन बी की जो लंबाई है 170 मीटर है ना। तो ट्रेन ए का लेंथ पूछ रहा है ना, उसकी लंबाई ट्रेन ए की। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू d/t, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो x प्लस हो गया क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन ए माना हमने, लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना है 170, कितने क्रॉस कर रहा 7.2 सेकेंड में। यहाँ पे स्पीड 140 है किलोमीटर में, इसको 5/18 करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए। x प्लस 170 इज इक्वल टू 40 इंटू 5/7. इसको देखो, ये 0 है तो ये डेसिमल हट जाएगा, 18 4 जा, है ना। अब 20 और 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, x प्लस 170 इक्वल टू 14 इंटू 20, तो x प्लस 170 इज इक्वल टू 280। x का मान घट कर आ जाएगा 110 मीटर, 110 मीटर। क्लियर, सो है ना। इट्स अ क्वेश्चन जो होता है क्या है कि आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना होता है ना। फॉर्मूला आपने सही किया है, प्रैक्टिस की हो थोड़ा। एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो क्या पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी है ना, 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। देखो क्या बोल रहा है, इसमें दो पुल कर दिया है। क्या किया है कि दो पुल है, एक ही ट्रेन कितना है, एक ही ट्रेन है, ट्रेन जो है एक ही है, ठीक है। ट्रेन बोल रहा है एक ही है, 800 मीटर और 400 मीटर लंबा दो पुल है। पुल कितना है, 800 मीटर है और 400 मीटर लंबा दो पुल है, ठीक है। एक को जो है 100 सेकेंड में और दूसरे को 60 सेकेंड में, एक को इसको 100 सेकेंड में और दूसरे को 60 सेकेंड में क्या कर जाती है, ट्रेन पास कर जाती है, ठीक है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी का लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है। लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है। लेंथ ऑफ ट्रेन हमने क्या मानेंगे? हम एक्स मानेंगे, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग मान लो कि एक्स मान लिए।